हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा वो होगा विचलन, जिसको इंग्लिश में डेविएशन बोलते हैं। तो विचलन या डेविएशन होता क्या है? अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का एक स्टैंडर्ड साइज होता है जिसको हम बेसिक साइज बोलते हैं, और दूसरा मैन्युफैक्चर्ड ऑब्जेक्ट का साइज होता है, जो मतलब स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में या स्टैंडर्ड साइज के रिस्पेक्ट में हम मैन्युफैक्चर्ड ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैन्युफैक्चर्ड ऑब्जेक्ट का डायमेंशन जो होगा वो स्टैंडर्ड डायमेंशन से कुछ न कुछ अलग होगा, कुछ न कुछ चेंज होगा। तो उसी चीज को हम यहाँ पर डायग्राम से दिखा रहे हैं। ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम शून्य रेखा या बेसिक साइज बोले हैं, इंग्लिश में जीरो लाइन या बेसिक साइज बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट की वास्तविक साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो मैन्युफैक्चर्ड ऑब्जेक्ट है उस मैन्युफैक्चर्ड ऑब्जेक्ट का इस बेसिक साइज के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन किया जा रहा है। अब हम मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसका डायमेंशन यहां से यहां तक उसका मिनिमम डायमेंशन है जिसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसका मैक्सिमम लिमिट है जिसको हम या अपर उच्च सीमा है जिसको हम अपर लिमिट बोलते हैं। तो इस जीरो लाइन से जो आपका न्यूनतम साइज का डिफरेंस होता है, मतलब ये वास्तविक साइज है, यहां से आप मैन्युफैक्चर्ड ऑब्जेक्ट के निम्न सीमा की जो लिमिट है वो यहां तक है। तो ये जो दोनों ये इतना डिफरेंस जो है, इस डिफरेंस को हम लोअर डेविएशन बोलते हैं। और इस जीरो लाइन से मैन्युफैक्चर्ड ऑब्जेक्ट के अपर लिमिट तक के डिफरेंस को हम अपर डेविएशन बोलते हैं। अब हम इसी तरह से ये डेविएशन इस जीरो लाइन के ऊपर भी ले सकते हैं, इस डेविएशन को जीरो लाइन के नीचे भी ले सकते हैं। अगर हम इसको होल सपोज कर लें और इसको शाफ्ट सपोज कर लें तो शाफ्ट का ये मिनिमम डायमेंशन है और शाफ्ट का यहां से यहां तक मैक्सिमम डायमेंशन है। अब यहां पर जीरो लाइन ये आपकी बेसिक साइज है, बेसिक साइज से जो नियरेस्ट डायमेंशन है वो ये। तो शाफ्ट के केस में ये आपका मतलब यहां से यहां तक का जो डेविएशन है ये आपका अपर डेविएशन होगा, और यहां से यहां तक का मतलब जीरो लाइन से जो आपका अधिकतम डेविएशन होगा उसको हम लोअर डेविएशन बोलते हैं। या ऐसे कह ले, अगर हम जीरो लाइन के ऊपर ले रहे हैं तो होल के लिए जो आपका नजदीक का मतलब जीरो लाइन से जो पास का डायमेंशन होगा वो आपका लोअर डेविएशन होगा, और जीरो लाइन से जो दूर का डायमेंशन होगा वो आपका अपर डेविएशन होगा। और शाफ्ट के केस में इसका उल्टा हो जाता है, या ये कहें कि जीरो लाइन से पास का डायमेंशन उसका अपर लिमिट है, तो जीरो लाइन से पास का डायमेंशन जो होगा वो अपर डेविएशन होगा, और जीरो लाइन से दूर का जो डायमेंशन होगा वो उसकी लोअर लिमिट होगी, वो आपका लोअर डेविएशन होगा। इसके बाद लोअर डेविएशन और अपर डेविएशन के बाद एक डेविएशन होता है जिसको हम फंडामेंटल डेविएशन बोलते हैं। फंडामेंटल डेविएशन होता क्या है? जीरो लाइन के जो पास का डायमेंशन होता है, चाहे वो अपर लिमिट हो चाहे लोअर लिमिट हो, या ये कह लें चाहे वो अपर डेविएशन हो चाहे लोअर डेविएशन हो, जीरो लाइन के जो सबसे नजदीक होगा वो आपका फंडामेंटल डेविएशन होगा। तो यहां पर देखते हैं जीरो लाइन के नजदीक में जो है वो आपका लोअर डेविएशन है, यहां देखते हैं जीरो लाइन के नजदीक में जो है आपका अपर डेविएशन है। तो इसके केस में फंडामेंटल डेविएशन आपका लोअर डेविएशन हो जाएगा, और इसके केस में फंडामेंटल डेविएशन आपका अपर डेविएशन हो जाएगा। और हमने आपको ये पहले बता दिया है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच जो डिफरेंस होता है उसको हम टॉलरेंस बोलते हैं। तो यहां से हमने आपको बताया जो डेविएशन यानी विचलन होता है वो 3 टाइप का होता है। उच्च विचलन जिसको अपर डेविएशन बोलते हैं, निम्न विचलन जिसको लोअर डेविएशन बोलते हैं, मूल विचलन जिसको हम फंडामेंटल डेविएशन बोलते हैं। तो डेविएशन एक बार फिर से समझिए, जीरो लाइन के अगर मान लेते हैं कि जो हम वेरिएशन दे रहे हैं जीरो लाइन के ऊपर दे रहे हैं, तो
उस केस में जीरो लाइन के जो पास का डायमेंशन होगा वो आपका लोअर डेविएशन होगा, और जीरो लाइन से जो दूर का डायमेंशन होगा वो आपका अपर डेविएशन होगा। और डेविएशन का जीरो लाइन के नीचे दे रहे हैं तो जीरो लाइन से जो पास का डायमेंशन होगा वो अपर डेविएशन होगा, जीरो लाइन से जो दूर का डायमेंशन होगा वो लोअर डेविएशन होगा। और अपर डेविएशन या लोअर डेविएशन में जो जीरो लाइन के नजदीक होगा वही आपका फंडामेंटल डेविएशन होता है। डेविएशन के बाद आपका अगला टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिट, जिसको हम आसन अथवा फिट बोलते हैं। तो फिट होता क्या है? कोई भी मशीन जो होता है कई सारे छोटे छोटे पार्टों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे पार्ट जो होता है मैन्युफैक्चरिंग के बाद एक जगह पर आते हैं जहां पर उनकी असेंबलिंग की जाती है। तो असेंबलिंग करते समय जब दो पार्टों को आपस में मिलाया जाता है तो दोनों पार्टों का आपस में डिग्री ऑफ टाइटनेस अथवा लूजनेस को ही हम फिट कहते हैं। यानी दोनों पार्ट हो सकता है टाइट हो आपस में, हो सकता है लूज हो, तो उनके टाइटनेस और लूजनेस को ही हम फिट नाम देते हैं। तो जो आपका फिट होता है वो 3 टाइप का होता है। सबसे पहला है आकारांतर फिट, जिसको हम क्लीयरेंस फिट बोलते हैं। ये आपका क्लीयरेंस फिट 2 टाइप्स का होता है, सरक फिट जिसको स्लाइडिंग फिट भी बोलते हैं, और अविरल फिट जिसको हम रनिंग फिट बोलते हैं। दूसरा फिट आपका है बाधा फिट, जिसको हम इंटरफेरेंस फिट बोलते हैं। इंटरफेरेंस फिट भी 2 टाइप का होता है, एक आपका दाब फिट जिसको हम प्रेस फिट बोलते हैं, दूसरा बल फिट जिसको हम फोर्स फिट बोलते हैं, और तीसरा आपका परिवर्तनीय फिट है जिसको हम ट्रांजिशन फिट बोलते हैं। तो अब इन फिटों को हम अलग अलग से समझते हैं कि क्लीयरेंस फिट क्या होता है, इंटरफेरेंस फिट क्या होता है, और ट्रांजिशन फिट क्या होता है। अगर हम 2 पार्ट का असेंबलिंग कर रहे हैं, जैसे हम होल और शाफ्ट का एग्जांपल ले लें, यहां पर ये आपका होल है और ये शाफ्ट है, इन दोनों का हमें असेंबलिंग करना है। अब हम यहां से बता दें ये होल का यहां से यहां तक लोअर लिमिट है और होल का यहां से यहां तक अपर लिमिट है। सेम इसी तरह से शाफ्ट का ये आपका लोअर लिमिट है और यहां से यहां तक अपर लिमिट है। अगर जिन दो यानी जिन होल और शाफ्ट की असेंबलिंग कर रहे हैं उसमें शाफ्ट का अपर लिमिट यानी मैक्सिमम डायमेंशन होल के मिनिमम डायमेंशन से भी कम है। ध्यान दीजिएगा, अगर शाफ्ट का मैक्सिमम डायमेंशन होल के मिनिमम डायमेंशन से कम है तो उस केस में जो फिटिंग होगी उस फिटिंग को हम क्लीयरेंस फिट बोलते हैं। और क्लीयरेंस फिट के केस में जो आपका होल के मैक्सिमम डायमेंशन शाफ्ट के मैक्सिमम डायमेंशन और होल के मिनिमम डायमेंशन के बीच डिफरेंस होता है उसको हम क्लीयरेंस बोलते हैं, और वो क्लीयरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है जिसको हम पॉजिटिव क्लीयरेंस के नाम से जानते हैं। यानी अगर हम आकारांतर फिट यानी क्लीयरेंस फिट की बात करें तो क्लीयरेंस फिट के केस में जो क्लीयरेंस की वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यहां से हम देख रहे हैं आपका क्लीयरेंस फिट आपका 2 टाइप का है, स्लाइडिंग फिट और रनिंग फिट। तो स्लाइडिंग फिट क्या होता है, अगर हम इस शाफ्ट को इस होल के अंदर स्लाइड करके फिट करते हैं तो उस केस में जो फिटिंग होती है वो स्लाइडिंग फिट होती है। इसका एग्जांपल आपका डाई और पंच एंड डाई है, पंच एंड डाई की फिटिंग। और अगर हम इस होल के अंदर इस शाफ्ट को फिट कर दें और फिट करने के बाद ये इसके अंदर मतलब इस तरीके से रन कर सके, मूव कर सके, तो ऐसे फिट को हम रनिंग फिट बोलते हैं। जैसे होल के अंदर शाफ्ट की फिटिंग या फिर बियरिंग के अंदर शाफ्ट की फिटिंग कर लें तो बियरिंग के अंदर शाफ्ट रोटेट करता है। सेकेंड आपका इंटरफेरेंस फिट आता है। इंटरफेरेंस फिट क्या होता है, इंटरफेरेंस फिट के केस में जो आपका शाफ्ट का मिनिमम डायमेंशन होता है वो होल के मैक्सिमम डायमेंशन से भी ज्यादा होता है। अगर ऐसे 2 कंपोनेंट की फिटिंग जिसमें शाफ्ट का मिनिमम डायमेंशन होल के मैक्सिमम डायमेंशन से भी ज्यादा है तो ऐसी फिटिंग को हम क्लीयरेंस फिट बोलते हैं। और इस फिट के केस में
होल का जो मैक्सिमम डायमेंशन है वो यहां से यहां तक है। अगर हम इस डायमेंशन में से इस शाफ्ट के मिनिमम डायमेंशन को माइनस करते हैं तो जो क्लियरेंस की वैल्यू आती है वो निगेटिव आती है। यानी हम ये कह लें कि इंटरफेरेंस फिट के केस में क्लियरेंस की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है। क्लियरेंस फिट सॉरी इंटरफेरेंस फिट आपकी टू टाइप की होती है, दाब फिट और बल फिट। इसमें होता क्या है, अगर हम दो कंपोनेंट की जब फिटिंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर अगर हम प्रेशर अप्लाई करके फिटिंग कर दें तो वो फिट आपका दाब फिट होता है, और दाब फिट जो होता है आपका अस्थायी होता है। जैसे हम शाफ्ट के ऊपर अलग अलग जगहों पर बियरिंग लगाते हैं, तो ये आपकी फिटिंग जो है वो दाब फिट होती है। बल फिट के केस में फिटिंग करने के लिए जो आपका शाफ्ट होगा उसका डायमेंशन होल के डायमेंशन से ज्यादा होगा, तो ऐसे केस में ये आसानी से फिट नहीं होंगे। या तो उनको हॉट करें, हॉट करने के बाद होल के डायमेंशन को बढ़ा के फिर उसके ऊपर चढ़ाने के बाद उसको हम कोल्ड कर दें। तो इस तरह से जो फिटिंग होती है इसमें शाफ्ट के ऊपर या होल के साइज को बढ़ाने पर शाफ्ट उसके अंदर चला जाता है और ठंडा करने पर दूसरे से एकदम पूरी तरह से चिपक जाता है। तो जो आपका बल फिट होता है, बल फिट का जो एग्जांपल है आपका ट्रेन के रिम के ऊपर ट्रेन के टायर को यानी पहिए को चढ़ाया जो जाता है वो बल फिट के थ्रू चढ़ाया जाता है। अगला फिट जो होता है परिवर्तनीय फिट, जिसे हम ट्रांजिशन फिट बोलते हैं। परिवर्तनीय फिट या ट्रांजिशन फिट जो होता है वो आकारांतर फिट और बाधा फिट का एक तरीके से कह लेते हैं मिक्स होता है। इसमें जो आपका शाफ्ट होता है उसका मैक्सिमम डायमेंशन होल के मिनिमम डायमेंशन से तो ज्यादा होता है, लेकिन शाफ्ट का मिनिमम डायमेंशन जो होता है वो होल के मिनिमम डायमेंशन से कम होता है। अगर शाफ्ट का मैक्सिमम डायमेंशन होल के मिनिमम डायमेंशन से ज्यादा हो और शाफ्ट का मिनिमम डायमेंशन होल के मिनिमम डायमेंशन से कम हो तो ऐसे फिट को हम ट्रांजिशन फिट बोलते हैं, जिसको परिवर्तनीय फिट बोलते हैं। और परिवर्तनीय फिट के केस में जो आपकी क्लियरेंस की वैल्यू आती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। अगर वही ट्रांजिशन फिट में क्लियरेंस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो एक तरीके से आपका क्लियरेंस फिट हो जाएगा, और ट्रांजिशन फिट में क्लियरेंस की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है तो वो फिट आपका इंटरफेरेंस फिट की तरह हो जाएगा। तो इस तरह से हमने मेट्रोलॉजी के पहले चैप्टर में आपके मेट्रोलॉजी के स्कोप, उसका एप्लीकेशन, क्लासेस ऑफ मेजरमेंट, लिमिट, फिट, टॉलरेंस, डेविएशन, इन सब सारी चीजों को आपको बता दिए हैं। तो इस तरह से ये आपकी पहला चैप्टर मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टर्म पे आपका दूसरा चैप्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरे चैप्टर से हर बार एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं, उसकी स्टार्टिंग करेंगे। थैंक यू।